नमस्कार दोस्तों, बी और ओन एस्ट्रोलॉजर के नए अध्याय में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है तो बड़ा कॉमन, लेकिन इसके लिए ही हम बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और अच्छी खासी फीस भी देते हैं। क्या होगा जब आप आज के इस वीडियो में अच्छे से सीख पाएंगे और जान सकेंगे कि आपकी खुद की लगन कुंडली के हिसाब से आपको कब और कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और कौन से रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें और ध्यान से सुनें। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्टार्टिंग की सारी वीडियोस को देखते हुए आएं, तभी आपको कुंडली पढ़ने की बारीकियां समझ में आएगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कुंडली से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें पता चलती रहे। तो आइए आज के वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें यह सीखना होता है कि हम किस ग्रह का रत्न पहन सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर कुंडली अलग होती है, जिसमें कुछ योग कारक ग्रह होते हैं और कुछ मारक ग्रह होते हैं। तो सबसे पहले तो यह नोट कर लें कि हमेशा योग कारक ग्रह का ही रत्न धारण कर सकते हैं, ताकि वो अपने दशा में और भी पावरफुल हो जाए और ज्यादा से ज्यादा हमें अच्छे रिजल्ट्स दे सकें। अगर गलती से भी हमने मारक ग्रह का रत्न धारण कर लिया तो समझिए कि उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि आपने अपने दुश्मन को और भी मजबूत कर दिया। अब जो हमें वो 60% नुकसान पहुंचाने वाला था, लेकिन अब आपके रत्न धारण करने के वजह से 100% नुकसान पहुंचाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि मारक ग्रहों के लिए हम क्या कर सकते हैं। जवाब बड़ा ही आसान है। मारक ग्रहों को शांत करने के लिए हम उनका दान कर सकते हैं। ग्रहों का दान करने से उनकी निगेटिविटी कम हो जाती है और उनका निगेटिव असर कम देखने को मिलता है। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि जो भाग्य में लिखा होगा वो होकर रहेगा, उसे कोई बदल नहीं सकता। ये बात काफी हद तक तो सही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई मारक ग्रह अपने दशा में हमें नुकसान पहुंचाने वाला है, या यूं कह लें कि 6th हाउस में बैठा है, जिसके कारण कोई दुर्घटना होनी संभव है, तो दुर्घटना तो कैसी भी हो सकती है। सड़क पर चल रहे हैं, कार एक्सीडेंट हो गई और आपको सिर्फ मामूली सी खरोच आ गई, इसे भी हम दुर्घटना कहेंगे। और घर में सीढ़ियां उतरते समय कोई फिसल गया और उसका सिर फूट गया, इसको भी दुर्घटना ही कहेंगे। मतलब भाग्य में अभी दुर्घटना लिखी है, वो तो होकर रही, पर एस्ट्रोलॉजी मीडियम से हम उसके होने वाले असर को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि मारक ग्रह को कंट्रोल करने के लिए हम उनका दान कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे रेमेडी पर, बीज मंत्र। हर ग्रह के लिए अलग अलग बीज मंत्र होते हैं, जो दोनों ही केसेस में, मतलब योग कारक ग्रह के लिए भी और मारक ग्रह के लिए भी फायदेमंद होता है। इससे ग्रह प्रसन्न होते हैं और इनका जाप करने से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। बस ये देख लीजिए कि आपकी खुद की कुंडली में अभी किन ग्रहों की महादशा या अंतरदशा चल रही है। उन दोनों ग्रहों का रोजाना 108 बार बीज मंत्र मात्र जाप कर लेने से आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। ये एकदम बेसिक उपाय है जो हर कोई कर सकता है, और 43 दिन रोजाना खुद करने से आप खुद ही बदलाव भी महसूस करेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे और आज के आखिरी रेमेडी पर, जो कि है पूजा पाठ। इससे भी आपको हमेशा फायदा ही होगा, इससे कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। मारक ग्रहों की पूजा करने से और उनकी नकारात्मक ऊर्जा कम होगी और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और योग कारक ग्रह की पूजा या आराधना करने से आपको और भी ज्यादा फायदा और उन्नति की प्राप्ति होगी। तो आज हमने सीखा योग कारक ग्रहों का रत्न धारण करना चाहिए, मारक ग्रहों का दान करना चाहिए, बीज मंत्र हम किसी भी ग्रह का कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा उन ग्रहों का करने से जिनकी अभी दशा चल रही हो, और पूजा से भी हम किसी भी ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं, चाहे वो मारक ग्रह ही क्यों ना हो। अब एक ध्यान देने वाली बात यह है
कि क्या होता है अगर हम किसी भी योग कारक ग्रह का गलती से दान कर दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उनकी देने की क्षमता को खुद ही कम कर रहे हैं। मतलब कोई हमें 100 रुपया देना चाहता है और हम खुद ही कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ 20 ही रुपये दे दो, इसी में हम खुश हैं। मतलब हम उसकी पॉजिटिविटी को कम किए जा रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाना शुभ होता है। इससे अनेक फायदे होते हैं। लेकिन अगर शनि देव आपकी कुंडली में योग कारक हैं तो ऐसे में आपको शनि देव पर तेल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि शनि महाराज के सामने दीपक जलाना चाहिए। और जिनकी कुंडली में शनि देव मारक हैं, हाँ, वो ऐसा कर सकते हैं। अब सूर्य भगवान पर बहुत से लोग जल गिराते हैं। योग कारक ग्रह वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हाथ जोड़कर सिर्फ नमस्कार कर सकते हैं, उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा। जिनका चंद्र शुभ हो उन्हें चांदी की वस्तुएं दान कभी भी नहीं करनी चाहिए। और इस तरह की अनेक चीजें हैं जो जाने अनजाने में हम रोजाना करते आए हैं, जिसके कारण हमें रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते और थक हार कर हम फिर भाग्य को ही दोष देते हैं। दोस्तों, मैं फिर से आपको कहूंगा कि आपके सारे सवालों के जवाब और राज आपकी खुद की कुंडली में छिपे हैं। तो सीरियसली इसको पढ़ें, समझें और फायदा उठाएं। अगर आज की इस वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि कुंडली समझने से रिलेटेड आपको कभी कोई समस्या ना हो और ज्यादा से ज्यादा आप भी इसके माध्यम से लोगों का भला कर सके। धन्यवाद।